अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज जो है हम देखेंगे कि हम अपनी HTML फाइल को जो है वो किस तरह से उसका कोड जो है हम विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हैं और ये हमें किस तरह से हमारी कोडिंग में हेल्प करता है, जो कि नोटपैड हमारे पास नहीं करता। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है कि हमने जो है न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो वो हमारे पास दो स्टेप तरीके हैं। या तो हम फाइल में जाके न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर दें, या हम Ctrl+N करें तो हमारे पास क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फाइल को .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। अभी जो ये फाइल है वो हमारे पास .txt या टेक्स्ट की जो एक्सटेंशन के साथ है वो सेव है, तो हमारे एडिटर को नहीं पता कि हम कौन सी लैंग्वेज पे जो है वो अपना कोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है .html की जो एक्सटेंशन है उसके साथ हम इसको सेव कर लेते हैं। मैंने वेब पेज इसका नेम रख लिया है और हमने क्या कर दिया, डॉट की एक्सटेंशन लगा के इसको .html में सेव कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि हमारा वेब पेज जो है वो जो एडिटर है वो HTML की एक्सटेंशन के साथ हमने इसको सेव किया, तो हमारे एडिटर को पता चल गया कि हम इसमें HTML का कोड करना चाहते हैं। तो ये अब हमारे पास डिफरेंट हिंट्स भी शो होंगी किस तरह से। सबसे पहले हमारे पास जब भी हमें पता है कि हम कोई भी HTML का कोड करते हैं, सबसे पहले हमारा जो उसका HTML का स्केलेटन होता है, बेसिक स्केलेटन, वो हम लिखते हैं, जो कि हमारे पास डॉक टाइप HTML और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास HTML का टैग आ जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। जैसे यहाँ पे हम HTML का टैग जो है वो लिख रहे हैं, इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर हमारे पास इसके अंदर हेड का टैग आ जाएगा। फिर हमारे पास हेड के टैग में जो है डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी जो हम ऐड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉडी का टैग जो है हमारे पास आ जाएगा, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करेंगे तो हमारे पास एक दो ऑप्शंस आ गए। या तो हम 3 एक्सक्लेमेशन मार्क को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं या 1 एक्सक्लेमेशन मार्क को। अगर हम 3 एक्सक्लेमेशन मार्क को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास जो फर्स्ट लाइन हम लिख रहे थे डॉक टाइप HTML की, तो वो हमारे पास लिखी हुई आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को एमिट एब्रीविएशन करते हैं तो हमारे पास क्या है कि पूरा डॉक टाइप HTML की जो स्केलेटन है वो हमारे पास लिखा गया। हमारे पास HTML टैग अपने आप आ गए, हेड टैग, बॉडी टैग। अब हमने क्या करना है कि हमने जो भी डाटा डालना है, जो हम अपने वेब पेज पे लिखना चाहते हैं, वो कहाँ पे आता है, बॉडी के अंदर आता है। तो हम वहाँ पे बॉडी के अंदर सिंपली जाके कोड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें, डॉक टाइप HTML हमारे पास क्या डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो हमारे पास HTML है। हमारे पास डॉक्यूमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन यूज़ होने वाली है वो हमारे पास क्या है, HTML, और ये ईजी भी है। उसके बाद हमने HTML का टैग स्टार्ट किया और HTML का टैग यहाँ पे हमारे पास क्लोज भी हो रहा है। HTML के टैग में हमने ये जो डिफ़ाइन किया, ये हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। उसके बाद हमारे पास हेड टैग जो है स्टार्ट हो रहा है। हेड टैग में हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, मेटा टैग और टाइटल टैग। टाइटल टैग तो हमारे पास वो होता है जो हम अपने डॉक्यूमेंट का ऊपर जब हम उसको रन करें तो हमारे पास जो टैब में लिखा हुआ शो हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। जैसे अगर हम गूगल सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास जो टैब में लिखा हुआ आता है वो गूगल लिखा हुआ आता है, तो ये हमारे पास वो टाइटल हो जाता है। उसके बाद मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स हमारे पास बेसिकली इनको हम कह सकते हैं डाटा इन डाटा। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हमारी वेब पेज को कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह से शो हो, या उसकी जो है इंफॉर्मेशन में जो है हेल्प कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको हम रन करते हैं कंट्रोल सेव करके, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइटल आ गया वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने लिखा हुआ था, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास वेब पेज में कुछ भी नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर कोई डाटा इंसर्ट ही नहीं किया। अगर हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का जो है वो सोर्स कोड देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से बनाई गई है, तो हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं व्यू वेब पेज सोर्स। अब जैसे जो कोड मैंने किया था वही कोड यहाँ पर भी हमारे पास शो हो रहा है। बॉडी में अभी हमने कोई डाटा नहीं डाला, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा। उसके बाद टाइटल हमने इसका ये रखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसका टाइटल जो है मैं चेंज कर देती हूँ, मैं रख देती हूँ वेब पेज। तो हमारे पास क्या होगा कि अब जब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास टाइटल जो है वो चेंज हो गया, और इसके सोर्स कोड में भी हमारे पास क्या होगा कि अब यहाँ पे टाइटल जो है वो चेंज हो गया। अब जब भी हम कोड में चेंजेस कर रहे होते हैं या उसको रन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम उसमें जैसे ही चेंजेस करें, उसको रन करने से पहले हम उस कोड को सेव ज़रूर करें। क्योंकि अगर हम सेव नहीं करते तो हमारे पास जो है वो अपडेटेड फाइल रन नहीं होती, तो वो हमारे पास चेंजेस शो ही नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्या है कि
हम बॉडी में कुछ भी ऐड करते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये अब हमारे पास ये वेब पेज पर हमारे पास ये डाटा शो होने शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको सेव कर लिए मैंने कंट्रोल से और हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे माय वेब पेज आ गया। तो हमारे पास इसी तरह से अगर हम इसको व्यू सोर्स पेज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी डाटा अपडेट होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है कि हम डॉक्यूमेंट टाइप में HTML में कमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं। वो हमारे पास सिंपल जो मेथड है वो है कि हम लेस देन का सिंबल जो है वो ऐड करते हैं, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करते हैं और 2 डैशेस ऐड करते हैं। तो हमारे पास एडिटर ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर देता है और यहाँ पे हम कोई भी डाटा जो है लिख सकते हैं। अब ये जो कमेंट्स होते हैं ये हमारे पास वेब ब्राउज़र पे शो नहीं होते और ये लेकिन हमारे पास इसलिए हेल्प करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई वेबसाइट बनाई है और वो बहुत लंबा कोड है और हम अपने वेबसाइट में कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ पे किस तरह से की है, क्यों की है और इसकी रीज़न क्या है, तो वहाँ पे हमारे पास ये हेल्प करता है। और अगर हम अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई करना चाहते हैं कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद अगर हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट को इजीली मॉडिफाई करने में, क्योंकि हमें समझ आ रही होती है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ यूज़ की है और किस तरह से यूज़ की है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे सोर्स कोड देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कमेंट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेब पेज पे कोई भी जो है वो लिखा हुआ शो नहीं हो रहा, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो हमारे पास वेब पेज पे शो नहीं होते। उसके बाद हमारे पास एक और जो है शॉर्टकट की है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम कंट्रोल प्रेस करके / जो है हमारे पास उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ कमेंट से रिमूव हो जाएगी या कमेंट में हम उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। / कौन सी, जैसे ये जो हमारे पास ये / है ना, अगर हम इसको सिलेक्ट करके वेब पेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मैंने कंट्रोल जो है / प्रेस किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये दोबारा से कमेंट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि हम HTML में जो टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हेडिंग टैग आ जाता है और डिफरेंट टैग्स, पैराग्राफ टैग्स हैं, ऑडियो वीडियो टैग्स हैं, इमेजेस टैग्स हैं और भी डिफरेंट टैग्स हैं। तो वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई हेडिंग देनी है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का साइन डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे H। तो H1 हमारे पास कितनी हेडिंग्स होती हैं, 1 से लेके 6 तक। तो ये हमें जो है एक हिंट शो कर देगा कि आपने क्या इसमें से सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग 2 ऐड करना चाहती हूँ और हेडिंग 2 का क्लोजिंग टैग भी जो है जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। इसमें मैं लिख देती हूँ माई वेब पेज। ठीक है, अगर हमने जैसे ही हमने ये लिख दिया, अब हमारे पास क्या होगा कि पहले हमारे पास वो नॉर्मली एक टेक्स्ट की फॉर्म में शो हो रहा होता, अब हमारे पास जो है ये बोल्ड हो गया और ये एक हेडिंग की फॉर्म में शो हो रहा है। अगर हम इसमें और हेडिंग्स ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। हम इसमें पैराग्राफ टैग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं तो इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं कि वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। अब हमारे पास क्या होगा कि अब जब हम कोड जो है रन करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो है वो तो टेक्स्ट है वो बोल्ड होगा और हेडिंग की फॉर्म में शो होगा, लेकिन जो हमारे पास पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो हमारे पास बोल्ड में शो नहीं होगा। अगर हम इसको रन करते हैं, 1 सेकेंड, हमारे पास ये ऑलरेडी रन हो रही है, इसको हम क्लोज़ करते हैं और हम इसको दोबारा से रन करते हैं। हम वहाँ पे भी जाके वेबसाइट को रिफ़्रेश कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से रिफ़्रेश करें तो हमारे पास वेबसाइट जो है वो अपडेट हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है और ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक हेडिंग की फॉर्म में आ रहा है। हम इसमें मज़ीद टैग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इमेज टैग है, इस तरह से ऑडियो टैग है। अगर हम कोई भी टैग यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो कोई भी टैग जो है वो बॉडी के अंदर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें इसका व्यू सोर्स पेज करें तो हमारे पास यहाँ पे भी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और ये जो है ना हमारे इस वेब पेज का जो है वो सोर्स जो है वो हमें दिखाता रहता है। हम इस तरह किसी भी वेबसाइट का जो है वो सोर्स देख सकते हैं, व्यू सोर्स के उसमें कोडिंग किस तरह से हुई हुई है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिक देखा है कि HTML का स्केलेटन क्या होता है और हम इसमें टैग्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।